आज के इस वीडियो में हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह लिखा जाता है। लीविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर लीविस सिंबल में हम एटम के अंदर पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम के सिंबल के अतराफ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस और इनर शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एटम के सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स या फिर क्रॉस मार्क्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह उतारा जाता है। यहाँ पर हमने एक बॉक्स तैयार किया है जिसमें पहला बॉक्स एटम के नाम के बारे में है और उसके एटॉमिक नंबर के बारे में है। दूसरा बॉक्स एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। तीसरे बॉक्स में वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है और साथ ही साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी लिखी गई है। चौथे बॉक्स में लीविस डॉट स्ट्रक्चर उतारा गया है। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है। यहाँ अगर आप देखें तो आउटर शेल सोडियम एटम में 3s1 है या फिर वैलेंस शेल सोडियम एटम में 3s1 है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम के अंदर 3 शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। थर्ड शेल चूँकि आउटरमोस्ट शेल है इसे वैलेंस शेल कहा जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है, यानी कि सोडियम एटम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अभी हमने देखा है कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर उतारने के लिए एटम के न्यूक्लियस और इनर शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एटम के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि आउटर शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को सिंबल के अतराफ या तो क्रॉस मार्क्स या नहीं तो फिर डॉट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सोडियम एटम का लीविस डॉट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सोडियम का सिंबल है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन एटम। आप जानते हैं कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। यहाँ पर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो कार्बन एटम के आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है, क्योंकि कार्बन एटम में 2 शेल पाए जाते हैं, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। सेकंड शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कार्बन एटम में 4 है। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम के सिंबल के तरफ रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर हमने क्रॉस के बदले डॉट्स का इस्तेमाल किया है। याद रखें लीविस डॉट स्ट्रक्चर में आप क्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं तो फिर डॉट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन एटम को हमने यहाँ तीसरे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। याद रखें ऑक्सीजन एटम में भी 2 शेल पाए जाते हैं, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। यहाँ पर सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नहीं तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है। आउटर शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ऑक्सीजन एटम के लीविस डॉट स्ट्रक्चर को उतारने के लिए ऑक्सीजन का सिंबल O लिया गया है। इसके अतराफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया है। यह ऑक्सीजन एटम का लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। आखिरी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नियॉन एटम। जैसे कि आप जानते हैं नियॉन एटम की एटॉमिक नंबर 10 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है और आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नहीं तो फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की 2s2 2p6 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 है। यहाँ पर नियॉन के सिंबल के अतराफ हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नियॉन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। याद रखें लीविस डॉट स्ट्रक्चर इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसके ज़रिए हम आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकें और एटम की रिएक्टिविटी आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड होती है।